Hello everyone, I am Lakshmikant Sharma. I welcomes you on the India's topmost learning platform, Unacademy. I hope you will be well and your family also will be well. दोस्तों मैं आपके उज्जवल भविष्य की बिल्कुल कामना करता हूं और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारा जो स्लोगन है वो है क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है अनअकैडमी। दोस्तों अनअकैडमी के लिए रजिस्टर आपको करना कैसे है? अनअकैडमी के रजिस्टर के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना कोर्स आपको चूज करना है। देखो कोर्स चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी टाइम ड्यूरेशन चूज करनी है और टाइम ड्यूरेशन चूज करने के बाद आप यहाँ पे देखो मैं आपसे ये कह देता हूँ कि टाइम ड्यूरेशन 1 महीने से लेके और 12 महीने तक की यहाँ पे दे रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं जितनी लंबी टाइम ड्यूरेशन का कोर्स आप ज्वाइन करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। आपने मान लो 12 महीने का कोर्स यहाँ पे ज्वाइन किया तो 12 महीने के कोर्स की कीमत रहेगी 7,000 रुपए। लेकिन आपको 7,000 रुपए पे नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड में प्रोवाइड करवा रहा हूँ LK10। आपको LK10 रेफरल कोड का यूज करना है और LK10 कोड का यूज करने के बाद आपके कोर्स की कीमत रहेगी कितनी? 6,300 रुपए। LK10 कोड का यूज करने के बाद आपको यहाँ पे 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हो तो 24 महीने के कोर्स की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 9,100 रुपए। उसके बाद अगेन आपको LK10 कोड का जब आप यूज करोगे तो अगेन 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको केवल पे करना है 8,190 रुपए। 8,190 रुपए में आप आरपीएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी 24 महीने के लिए घर बैठे किसी भी टाइम पर कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरा जो कोड रहेगा वो रहेगा LK10। LK10 कोड का आपको यूज करना है और आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। देखो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लॉजिकल रीजनिंग का चल रहा था और लॉजिकल रीजनिंग में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन की जितनी भी बेसिक कंडीशंस यहाँ पे बनती थी वो सारी बेसिक कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा बताने की आपको नीड नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर रहा है सॉल्व सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देख लें, जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आपको पता है 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में और 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके आरएस के एग्जाम में या फिर आपके आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में डेफिनेट यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात कर ली थी। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में हमने बात कर ली थी वो सुनो। हमने यहाँ तक 6 नंबर तक के क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 6 से ऊपर वाले क्वेश्चंस के बारे में। मान लो हम बात करने वाले हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। देखो मैं आपको बता दूं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइम आपको मिलेगा 20 सेकंड का। 20 सेकंड में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन आपके पास सेम रहेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा केवल पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा पहला वाला गलत है, दूसरा वाला एजम कोर्स ऑफ एक्शन सही है। 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास आएगा जिसमें आप आइदर और का यूज करोगे। 4 नंबर के ऑप्शन आएगा जब पहला और दूसरा दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन गलत होंगे और 5 नंबर का ऑप्शन आप यूज करोगे जब पहला और दूसरा दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन आपके सही होंगे। देखो मैं आपको आइदर और वाली कंडीशन के बारे में बता देता हूँ। आइदर और की कंडीशन रेयरली कंडीशन है, एक आध ही क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा जिसमें आप आइदर और का यूज करोगे। वो क्वेश्चन आपके पास कैसे कैसे आएगा, कहाँ पे आप आइदर और का यूज करोगे, वो सारी कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो फटाफट 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। टाइम आपके पास टोटल 1 मिनट का है। फटाफट लेट्स स्टार्ट। 7 नंबर में आंसर क्या जाएगा और 8 नंबर में आंसर क्या जाएगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। फर्स्टली आंसर दो। टाइम स्टार्ट नाउ।
एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। बिल्कुल फटाफट टाइम स्टार्ट आपका अब हो गया है, फटाफट आंसर, ठीक है। हाँ भाई, आपका 1 मिनट खत्म हो गया। देखो मैं 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ कि 7 नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है। फटाफट फटाफट मुझे आंसर बता दो कि 7 नंबर का आंसर आपने क्या दिया है और 8 नंबर का आंसर आपने क्या दिया है, ठीक है। देखो 7 नंबर की बात करें, वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण, 7 नंबर की बात कर रहा हूँ कि वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी एक प्रदूषण और गंदा नाला बनकर रह गई है। अब सीधी सी बात है, आपके पास एक नदी थी भाई, पहले एक बहुत अच्छी नदी थी जिसमें हम रोजाना गंदगी डंप करते रहे, और आज वो नदी की जगह पे एक क्या बन गया है, एक नाला बन गया है, एक प्रदूषण का नाला बन गया है, प्रदूषित नाला बन गया है और बदबूदार नाला बन गया है। अब आपके सामने एक समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे करना है वो सुनो। आपके पास पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। एक बात बताओ, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। मुझे इस समस्या का समाधान करना है। एक बार बताओ, दंडित करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले कौन कौन से लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? उनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। कितने सालों से गंदगी डंप होती चली आ रही है, कुछ लोग तो खत्म भी हो गए, उनको यमराज के पास से लाके आप उनको दंड दोगे क्या? नहीं। उनको पनिश करोगे क्या? नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो तो आपका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं पहला कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो गया आपका, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। सेकंड आपके पास दिया है कि सरकार को सीवरेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाशना चाहिए। अब एक बात बताओ, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है कि सरकार को सीवरेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए। अब आपको पता है सीवरेज सिस्टम अगर संशोधित हो जाएगा तो गंदगी को नदी में डंप करना नहीं पड़ेगा और कचरे को डंप करने का विकल्प तलाशना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं जब नदी में कचरा डंप नहीं होगा, नदी की सफाई कर दी जाएगी, तो वो नाला अगेन क्या बन जाएगा, एक दोबारा से नदी बन जाएगा। सेकंड कंडीशन से समस्या में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका इनवैलिड है। क्लियर है मामला? आंसर है सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन सही है। अब देखो 8वें क्वेश्चन की हम बात करें। 8वां क्वेश्चन आपके पास दिया दिया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में भौम जल स्तर वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि सिंचाई के लिए इसे निकालना किफायती नहीं रह गया है। देखो आपके पास एक सिचुएशन आई, सिचुएशन क्या है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि सिंचाई के लिए इसे निकालना बिल्कुल भी किफायती नहीं रह गया है। अब आपके पास क्या दिया गया है, मान लो कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, देखो हमें इसका समस्या का समाधान करना है, ठीक है ना। पहला कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी प्रयोजन का मतलब है पीने के पानी के लिए भी नहीं, राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल को निकालने पर कुछ समय के लिए रोक लगा देनी चाहिए ताकि जल फिर से बढ़ जाए। दोबारा सुनो, राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए
भूजल को निकालने पर कुछ समय के लिए रोक लगा देनी चाहिए ताकि ये जल फिर से बढ़ जाए। एक बात बताओ, ये इंस्टेंटली कोर्स ऑफ एक्शन है, इंस्टेंटली कार्रवाई है। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंटली रोक लगा दोगे और लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं करोगे, स्टैंड बाई अरेंजमेंट नहीं करोगे, तो समस्या और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं लगा सकते। सबसे पहले लोगों को स्टैंड बाई आपको यहाँ पे कुछ चीजें प्रोवाइड करवानी होंगी कि भाई लोग अगर नीचे से पानी ना निकालेंगे तो लोगों के लिए पानी का अरेंजमेंट आप करो, वहां से नदी चलाओ, वहां से नाला चलाओ, वहां से नहर चलाओ। जब तक आप स्टैंड बाई अरेंजमेंट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे रोक नहीं लगा सकते। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा है, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। ये इंस्टेंटली लिया गया कोर्स ऑफ एक्शन है, क्विक कोर्स ऑफ एक्शन है। कल मैंने बताया था कि सबसे पहले आप डायरेक्टली रोक नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, कुछ जांच करनी होगी, या फिर आप यहाँ पे कुछ स्टैंड बाई अरेंजमेंट करोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। अगर आप सारी चीजों के लिए इंस्टेंटली रोक लगा दोगे तो लोग पिएंगे क्या, लोग खेती कैसे करेंगे, उनकी तो आजीविका ही खत्म हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो इंस्टेंटली लिया गया हो, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो नई समस्या को क्रिएट करे, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो पहला वाला इनवैलिड हो गया। सेकंड क्या है, सरकार को सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान भूजल का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य ना हो जाए। मैं कह सकता हूँ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन से आपकी समस्या में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। सरकार सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों की प्रावधान करेगी, मान लो वहां से नहर निकालेगी। अब किसान भूजल का इस्तेमाल नहीं करेगा, और जब किसान भूजल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं कह सकता हूँ भाई वाटर लेवल दोबारा से ऊपर आ सकता है। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन समस्या का समाधान कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन सही है 8 नंबर के क्वेश्चन का भी। तो 7 नंबर का भी सेकंड नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही है, और 8 नंबर का भी सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन, फटाफट इंस्टेंटली बताते चलो भाई। अब आपके पास क्वेश्चन है 9 और 10। अगेन आपके पास टाइम है 1 मिनट का, फटाफट 9 नंबर और 10 नंबर को ध्यान से पढ़ो और दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से। फटाफट आंसर दो जल्दी से भाई। हाँ भाई, आपका 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। मैं दोनों क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है, पहला जो स्टेटमेंट आपके पास दिया है वो दिया है विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने
पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामलों के बढ़ने की रिपोर्ट की है। आप एक बार बताओ, मान लो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप कौन हो, आप मान लो यूनिवर्सिटी के आप कुलपति हो, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पे एक शिकायत आई, आपके पास एक लाइब्रेरी आता है और क्या कहता है कि भाई देखो पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी हो रही है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है कि विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से लाइब्रेरी से बुक्स की चोरी के मामलों के बढ़ने की रिपोर्ट की है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। इंतजाम है ये। अब एक बार बताओ, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। कड़े सुरक्षा इंतजाम का मतलब क्या है कि मान लो भाई एक पर्सन गेट पे खड़ा हो जाएगा और आई कार्ड लेके ही क्या देगा, बुक्स देगा। मान लो सभी की चेकिंग करेगा, जो भी अंदर आ रहा है उसकी चेकिंग करेगा, उसके पास कितनी बुक्स हैं, बाहर जा रहा है उसके पास चेक करेगा उसके पास अब कितनी बुक्स हैं। ऐसी कुछ कड़े इंतजाम यहाँ पे सुरक्षा के किए जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ भाई इस समस्या में कमी आ सकती है, समस्या में सुधार हो सकता है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। सेकंड आपके पास दिया है, खोई हुई किताबों के बदले नई किताबें लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्र, एक बार बताओ यहाँ पे मामला दे रखा है विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। एक बात बताओ, क्या सभी छात्रों ने चोरी की है क्या? बिल्कुल चोरी नहीं की है। चोरी यहाँ पे कुछ लोगों ने की है, तो कुछ लोगों के लिए सभी लोगों को जिम्मेदार ठहरा जा सकता है क्या? नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं कह सकता हूं भाई सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन आपका इनह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन है। तो आंसर है पहला सही है और दूसरा वाला गलत है। 10वां आपके पास दिया है, इंडिजीनियस ट्राइब्स नियर अमेजन फॉरेस्ट आर कटिंग डाउन ट्रीज टू कवर देयर बेसिक नीड्स दस सेवरली अफेक्टिंग द इकोलॉजिक बैलेंस इन द एरिया। देखो वो जनजाति जो कहां पे रहती है, जंगलों में रहती है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रही है, जिससे इकोलॉजी बैलेंस उस एरिया का खराब होता जा रहा है। आपके पास स्टेटमेंट क्या है, दोबारा सुन लो कि जनजाति जो जंगलों में रहती है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रही है, इससे वहां का इकोलॉजी बैलेंस क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इकोलॉजी बैलेंस वहां का अफेक्ट हो रहा है। अब सीधी सी बात है, एक बात बताओ, आपके पास पहला कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, ऑल द ट्राइब्स लिविंग नियर द अमेजन रेन फॉरेस्ट शुड बी फोर्स्ड टू शिफ्ट द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। देखो हमें इस समस्या का समाधान करना है, हमें यहाँ पे रीजन जानना है कि वो लोग पेड़ों को क्यों काट रहे हैं। और आपको बताया गया है कि पेड़ों को काटा जा रहा है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और जब पेड़ों को बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काटा जा रहा है तो मैं कह सकता हूं भाई अगर उन लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा कर दिया जाए, उनके लिए रोजगार के साधन प्रोवाइड करवा दिए जाएं, उनको ऐसे साधन प्रोवाइड करवा दिए जाएं जिससे वो पेड़ों को काटने के लिए बाध्य ना हो, तो मैं कह सकता हूं इस समस्या में सुधार हो सकता है। अब आपके पास पहला कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, all the tribes living near the Amazon rainforest should be forced to shift to the urban areas of the country। अगर आप किसी भी पर्सन का घर खाली करवाओगे और उसको दूसरी जगह रहने के लिए फोर्स करोगे तो मैं कह सकता हूं ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका एक नंबर का इनह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मानवीय कंडीशंस के खिलाफ कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, the tribes should be allowed to continue doing as they cut down trees for their basic need and not for commercial purpose। उन लोगों को अलाउ कर देना चाहिए कि आप पेड़ों को काटो, लेकिन पेड़ों को आप केवल और केवल अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए काटोगे, ना कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए। अब एक बार बताओ, अलाउ करने से भी इस समस्या का समाधान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अलाउ करने का मतलब है समस्या से दूर भागे हो आप लोग,
तो मैं कह सकता हूं सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी आपका इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। यहाँ पे वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन केवल एक ही होगा कि उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, उनके लिए ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे वो अपनी बेसिक नीड को वहां से पूरा कर सके, जिससे वो उनको पेड़ काटने की क्या नहीं होगी, नीड नहीं होगी। तो पहला और दूसरा कोई सा भी कोर्स ऑफ एक्शन आपका वैलिड नहीं है, दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आपके कैसे हो गए, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गए। नंबर 10वां क्लियर, फटाफट 11 और 12 फटाफट से आंसर दो जल्दी से, टाइम अगेन आपके पास 1 मिनट का है। हाँ भाई हो गया, सुनो ध्यान से, आपके पास 11वां क्वेश्चन है। पिछली रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच के हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। देखो आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया है, धांसू स्टेटमेंट है कि पिछली रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है, सुनो, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते पाए गए। देखो एक बात तो इंस्टेंटली एक्शन है, पुलिस इंस्टेंटली एक्शन नहीं ले सकती, सबसे पहले रीजन जानेगी कि भाई रीजन क्या है झगड़ा होने का, झगड़ा किसने स्टार्ट किया है। अब एक छोटी सी बात बताओ, कितने लोगों ने झगड़ा किया है, कुछ पता है क्या, नहीं पता। आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते पाए गए। गिरफ्तार करने से इस समस्या का समाधान होगा क्या, नहीं होगा। जब उनको छोड़ोगे तो वो फिर आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो पहले कोर्स ऑफ एक्शन से तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा, पहला कोर्स ऑफ एक्शन इनवैलिड है। सेकंड दिया है, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। अब देखो अगर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन
इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाएगा, तो उसमें रीजन निकल के आएगा कि रीजन क्या है, उसके बाद पुलिस दोनों को समझाएगी बुझाएगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं कह सकता हूँ भाई सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन दोनों में कैसा है, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। तो पहला गलत है, दूसरा कैसा है, सही है। कोर्स ऑफ एक्शन वही चूज करना है जो समस्या को या तो मिनिमाइज करे या फिर समस्या को खत्म करे, ठीक है ना। और किसी कोर्स ऑफ एक्शन से आपको लेना देना नहीं होता। आपके पास 12 नंबर का दिया है, एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। एक बार बताओ, एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच पलट गया और अधिकांश सड़क को, अधिकांश सड़क मतलब पूरी सड़क को नहीं रोका है, अधिकांश सड़क को, मैक्सिमम सड़क को रोक दिया है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सुनो। ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कार्मिक तैयार करने चाहिए। एक बार बताओ मुझे, ट्रैफिक विभाग दूसरी तरफ से ट्रैफिक को मूव तो करवा देगा, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इस कार्यवाही से, इस एक्शन से इस समस्या का कोई भी समाधान होने वाला है क्या? इस एक्शन से समस्या का समाधान थोड़ी होने वाला है। समस्या का समाधान तो तभी होगा जब आप ट्रक को हटा दोगे या फिर ट्रक को क्या कर दोगे, साइड में कर दोगे। और आपको पता है भाई, ट्रैफिक को अगर आप दूसरी सड़कों की तरफ से भेजोगे तो उस सड़क का लोड तो उस सड़क पर ट्रैफिक का लोड तो होगा ही होगा। अब इस ट्रक वाली सड़क का लोड भी उस वाली सड़क पे हो जाएगा, तो एक बार बताओ, वहां पे भी जाम लगने की संभावना बन सकती है, तो नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ भाई, पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका कैसा नहीं है, इस समस्या के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। सेकंड आपके पास दिया है, ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल लोग और उपकरण भेजने चाहिए, इससे समस्या का समाधान हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका वैलिड नहीं है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको भाई इन 11वें और 12वें इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो? क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान रखना है, मेन रोड की बात कर रहा है ये, गली कुचारियों की बात नहीं कर रहा है। मेन रोड पर मतलब क्विक एक्शन लेने की यहाँ पे नीड है, और क्विक एक्शन वही होगा कि ट्रक को हटा दो, ट्रक को हटा दो, सड़क को साफ कर दो, ट्रैफिक दोबारा से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो गया, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। फटाफट 13 और 14 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगेन आपके पास टाइम है 1 मिनट का, फटाफट सॉल्व करो 13 और 14 नंबर।
हाँ भाई, दोनों का हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार इस वाले क्वेश्चन के बारे में। आपके पास देखो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी समस्या गंभीर है लेकिन फिर भी आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परसर से जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरों के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान रखना है, हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परसर से जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरो के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया है वो क्या दिया है, सुनो। जब तक त्रुटिहीन व्यवस्था ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सब गतिविधियों को रोक देना चाहिए। एक बार बताओ, आपके पास मुद्दा है हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के। अब सीधी सी बात है, जब तक त्रुटिहीन व्यवस्था ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर को सब गतिविधियों को रोक देना चाहिए। अब एक बार तो सारे मूवमेंट्स को रोकने का मतलब है काम करना भी बंद कर दो। अब एक बार बताओ, काम करना बंद करने से इस समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं होगा, समस्या और दूसरी क्रिएट हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं भाई, पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो कैसा है आपका, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। सेकंड क्या है, कंपनी का पर्सन छोड़ने से पहले कामगारों के सामानों की, देखो कंपनी का नहीं है, कंपनी को है, कंपनी को परसर छोड़ने से पहले कामगारों के सामान की पूर्ण रूपेण जांच करनी चाहिए। मैं कह सकता हूं सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है, वैलिड है। अगर सारे सामान की पूरी तरीके से जांच होगी तो ऐसी समस्याएं कम होंगी, और अगर समस्याएं होंगी तो चोरी करने वाले पकड़े भी जाएंगे। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है, वैलिड है। लेकिन पहला कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। आपके पास 14 नंबर का क्या दिया है वो सुनो। 14 नंबर का दिया है, ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तट के साथ रहने वाले मछुआरों की झोपड़ियों को बहा ले गई। देखो ध्यान रखना है, ज्वार की, देखो ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, ठीक है ना, ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तट के साथ रहने वाले मछुआरों की झोपड़ियों को बहा ले गई। कार्रवाई, आगे से मछुआरों को तट के साथ साथ अपनी झोपड़ियां बनाने से बचना चाहिए। एक बार बताओ, मछुआरों का काम होता है मछली पकड़ना, और जब मछुआरे मछली पकड़ेंगे तो उनको कहां पे रहना पड़ेगा, समुद्र के किनारे ही रहना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं भाई, पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो आपका वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। आपके पास मुद्दा क्या है, अगर मछुआरे तट से दूर क्या बनाएंगे, मछलियां तट से दूर क्या करेंगे, झोपड़ियां बनाएंगे, तो सीधी सी बात है उनको आने जाने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो ऐसी एक समस्या आपकी, एक कोर्स ऑफ एक्शन कैसा नहीं है आपका, एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। दूसरा क्या है, स्थानीय प्रशासन को नुकसान की सीमा का निर्धारण करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजना चाहिए। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन से समस्या क्या हो रही है, मिनिमाइज हो रही है। स्थानीय प्रशासन क्या करेगा, नुकसान की सीमा का निर्धारण करेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं भाई, गरीब लोगों की क्या बह गई, झोंपड़ियां बह गई। नुकसान की सीमा का निर्धारण करेगा और निवारक उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों का क्या भेजेगा, एक दल भेजेगा। वो दल वहां पे सारी चीजें देखेगा और उनको समझा के आए भाई ये आप सावधानी बरतो, जिससे आगे भविष्य में ये संभावना, ये दुर्घटनाएं आपकी ना हो। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, और पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका एक इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। फटाफट 15 और 16, अगेन टाइम 1 मिनट का, फटाफट आंसर दो।
हाँ भाई, 1 मिनट कंप्लीट हो गया, चलो बात करते हैं। आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, सुनो। विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़े और इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। एक बार बताओ, विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए जितने भी गेस्ट थे, वो एक विषाक्त भोजन खाने के कारण बीमार पड़ गए, मतलब फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। आपके पास कार्यवाही क्या है वो सुनो, कि सरकार को अगली सूचना तक ऐसे सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। एक बार बताओ, आपके पास ये कांड किसमें हुआ है, एक ही विवाह में, तो अगली सूचना तक ऐसे सारे कार्यक्रमों को रोक सकती है क्या, नहीं। एक क्विक एक्शन है, इमीडिएट एक्शन है। और आपको पता है क्विक एक्शन कैसा होता है, आपका एक इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होता है। सरकार पहले क्या करेगी भाई, जांच करेगी कि भाई ऐसा काम क्यों हुआ, क्या कमी रही, उसके बेस पर ही क्या लिया जा सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो इनवैलिड है, कि सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन इनवैलिड है। सेकंड, सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं दी जाएं। एक बार बताओ, प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं, तो बाकी जो मरीज हैं उनकी सेवाओं में क्या कटौती कर दी जाए, नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें बेस्ट वर्ड दे रखा हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा कैसा होगा, इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्योंकि किसी भी काम को करने का तरीका सर्वोत्तम नहीं हो सकता, सबसे अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा है, आपका इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। हाँ, सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को टैकल करें, लेकिन सबसे अच्छी सेवाएं दें। मतलब जो ओल्ड मरीज वहां पे एडमिट हैं उनको छोड़ दो और इनको क्या दो, इनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करो। तो बताओ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा है, आपका इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। तो पहला भी इनवैलिड है और सेकंड भी इनवैलिड है। मान लो मैं 16 नंबर की बात करूं कि 16 नंबर का आपके पास क्या दे रखा है, फटाफट बताओ। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय बची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। देखो आपके पास मुद्दा है, 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल पर जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। अब एक बात बताओ, मान लो कोई पवित्र स्थल है, कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पे कोई मेला वगैरह लगा हुआ है, वहां तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय भगदड़ हो गई और बहुत सारे तीर्थयात्री मारे गए। अब कार्यवाही क्या है सुनो, सरकार को सभी प्राइवेट फेरी ऑपरेटरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर देने चाहिए। क्विक एक्शन है, सरकार को सबसे पहले क्या करनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले यहाँ पे ये देखना चाहिए कि भाई भगदड़ क्यों हुई। जब तक भगदड़ का सही तरीके से पता नहीं लगेगा तब तक यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। और सभी प्राइवेट फेरी के अगर लाइसेंस आप रद्द करोगे, तो सीधी सी बात है कुछ एक के चक्कर में सारे लोगों का नुकसान होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। सेकंड क्या है सुनो, यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन हेतु सरकार को पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात करने चाहिए। अब सरकार जब पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात करेगी उनकी गाइडेंस के लिए, तो ऐसी समस्याएं कम होने की संभावना हो जाएगी। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन तो आपका वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है और फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। क्लियर है मामला, तो दिक्कत वाली बात, फटाफट 17 और 18 चेक करो जल्दी से, 17 और 18।
हाँ भाई, कुछ हुआ क्या? बिल्कुल, देखो बात कर लेते हैं 17 और 18 के बारे में, ध्यान से सुनना। स्थानीय कॉलेज के, देखो स्थानीय वर्ड दे रखा है मतलब लोकल कॉलेज की बात कर रहा है। स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र वैध टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए। कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, उन्होंने वैध टिकट नहीं खरीदे और बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए। सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सुनो। इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध करना चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वैलिड है। इससे समस्या क्या होगी आपकी, कम होगी। माता पिता बच्चों को समझाएंगे तो आगे जाके वो फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड। सेकंड, बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बताओ, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। अगर इन स्टूडेंट्स को जेल में डालोगे तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो ध्यान रखना है, इनको सलाखों के पीछे ना डालने की बजाय इन पर हल्का फुल्का कोई जुर्माना लगा दो, 100-200 रुपए का। उसके बाद इनको वार्निंग दे दो, उसके बाद छोड़ दो। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन आपका इनवैलिड है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो गया है, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है। 80 नंबर का आपके पास क्या दिया है वो सुनो। इलाके में एक यूटिलिटी कंपनी के कामगार केबल डाल रहे थे कि पेयजल की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन फट गई और इलाके के बड़े हिस्सों में बाढ़ आ गई। देखो आपके पास मुद्दा है, इलाके के एक यूटिलिटी कंपनी के कामगार केबल डाल रहे थे कि पेयजल की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन फट गई और इलाके के बड़े हिस्सों में बाढ़ आ गई। कार्रवाई आपके पास क्या है सुनो। सिविल अधिकारियों को तत्काल इस क्षति की मरम्मत का इंतजाम करना चाहिए और पानी का नुकसान रोकना चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वैलिड है। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है, सिविक प्राधिकारियों को यूटिलिटी कंपनी द्वारा किए गए नुकसान का स्पष्टीकरण और मुआवजा मांगना चाहिए। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा है आपका, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर यूटिलिटी कंपनी ने गलती से डाली है या कैसे भी की है, अगर उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाएगी तो आगे जाके कंपनी सावधानी से काम नहीं करेगी और ऐसे ही नुकसान करती रहेगी। नुकसान को रोकने के लिए या कम करने के लिए जुर्माना जैसा प्रावधान क्या है भाई, नेसेसरी है। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा है आपका, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो गए आपके, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गए। आपके पास 19, 20, 21, इन तीनों की बात करेंगे भाई फटाफट से। इन तीनों के लिए टाइम है आपके पास 1.5 मिनट का। फटाफट आंसर दो 1.5 मिनट में। हाँ भाई जल्दी करो।
स्टार्ट करें, ठीक है। 90 नंबर की बात करें भाई, आपके पास दिया क्या है, सुनो। आपके पास 90 नंबर दिया है। उम्मीद है कि अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाएंगे। अब देखो ध्यान रखना है, उम्मीद है कि अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाएंगे। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, पखवाड़े के दौरान हर दिन कितने यात्री डुबकी लगाएं। सरकार को इस बारे में संख्या निश्चित कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1 लाख लोग यहाँ पे आ रहे हैं, गिन के आप 100 लोग भेजोगे क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी कहोगे भाई 1000 लोग चले जाओ और 99,000 आप यहीं पे बैठ जाओ, आपका नंबर कब आएगा? कल आएगा। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो आपका इनवैलिड है। सेकंड क्या है, सरकार को अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर देने चाहिए। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है? वैलिड है। पहला गलत है, दूसरा कैसा है? सही है। अगला दिया है आपके पास, सुनो। मुद्रास्फीति की दर पिछले 20 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और आने वाले महीनों में इसके कम होने की कोई संकेत नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब सीधा सा कि जब मनी की परचेजिंग पावर में कमी आ जाए, वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। मतलब आप अपनी भाषा में कह सकते हो महंगाई बढ़ना। अब सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी कर कम करने जैसे तत्काल कदम उठाने चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो वैलिड है। कर कम करेगा तो उनकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो हमें क्या? वो सस्ती चीजें मिलेंगी। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो कैसा है आपका? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। सेकंड क्या है, सरकार को किसानों को अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए कहना चाहिए। एक बार बताओ, महंगाई बढ़ी है, सरकार के फर्टिलाइजर्स, किसानों के फर्टिलाइजर्स वगैरह उनकी कॉस्ट भी बढ़ी होगी, और जब उनकी कॉस्ट बढ़ी होगी तो उनको सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर बेचने के लिए कहना उचित होगा क्या? नहीं। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है आपका? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। आंसर है पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है भाई, 21 की बात करें, सुनो ध्यान से। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य में बाघों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या से बहुत अधिक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य में बाघों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या से बहुत अधिक है। अब आपके पास पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, शिकारियों को सजा देने के लिए कठोर विनियम बनाए जाने चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है। जैसा कि कुछ अभयारण्यों में किया जाता है, जहां बाघ शिकार करते हैं उस जगह को कृत्रिम रूप से अलग कर देना चाहिए जहां गैंडों की संख्या बहुत अधिक है। प्रैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है कि वहां पे मान लो बाघों का एरिया फिक्स कर देना चाहिए, वहां पे तारबंदी, जालबंदी, कुछ ऐसी चीजें कर देनी चाहिए जिससे वो गैंडों तक ना पहुंच पाए। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा हो सकता है आपका? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हैं आपके? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अगला आपके पास फटाफट भाई 22 और 23 दोनों को चेक करो। अच्छे कोर्स ऑफ एक्शन है आपके पास, दोनों को चेक करो जल्दी से।
हाँ भाई, बात करें 22 और 23 के बारे में, ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों अच्छे कोर्स ऑफ एक्शन है, एग्जाम में पूछे गए कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। सुनो, आपके पास दिया है, जब एक हवाई जहाज के पायलट ने हवाई यातायात के अनुदेशों की उपेक्षा की तो बीच आकाश में टक्कर होते होते बची। एक बार बताओ, एक जब हवाई जहाज, ध्यान रखना है यहाँ पे दोनों की गलती नहीं है, जब एक हवाई जहाज के पायलट ने हवाई यातायात के अनुदेशों की उपेक्षा की तो बीच आकाश में टक्कर होते होते बची। कार्रवाई क्या है सुनो, दोनों हवाई जहाजों के पायलटों के लाइसेंस रद्द करके उन्हें तत्काल फटकार लगा देनी चाहिए। एक बार बताओ, गलती एक पायलट की है, एक हवाई जहाज के पायलटों की है, दूसरे को जबरदस्ती घसीटा जा सकता है क्या? नहीं, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन इनवैलिड है। सेकंड है, हवाई यातायात नियंत्रकों के प्रशिक्षण को, अब देखो हवाई यातायात नियंत्रकों ने तो अपना काम अच्छे से किया, यहाँ पे गलती किसकी है? पायलट की गलती है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी कैसा है आपका? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो गए आपके? इनवैलिड हो गए। मैंने कहा था गलती किसकी वजह से, समस्या किसकी वजह से क्रिएट हुई? हवाई जहाज के पायलट की वजह से। जिसकी वजह से समस्या क्रिएट होती है, कोर्स ऑफ एक्शन उसी के ऊपर लागू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 23 नंबर का क्या है वो सुनो, एक सबसे बड़ी तेल कंपनी के एक तेल वाहक जहाज से तेल गिरने के कारण खाड़ी क्षेत्र के समीप एक बड़े क्षेत्र में समुद्री जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। एक सबसे बड़ी तेल कंपनी का एक तेल वाहक जहाज था जिसमें से तेल गिर गया समुद्र में और समुद्री जीवन अत्यधिक प्रभावित हो गया है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? लापरवाही और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए तेल कंपनी को दंडित किया जाना चाहिए, जिससे कि वो आगे जाके भविष्य में ऐसी गलतियां ना करे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो वैलिड हो गया। सेकंड है, जितना संभव हो सके उतने समुद्री जंतुओं को सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित करने के प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल भाई, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी वैलिड हो सकता है, जितना संभव हो सके। देखो यहाँ पे सारे की बात नहीं कर रहा है कि जितना संभव हो सके उतने समुद्री जंतुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के स्थानांतरित करने के प्रयत्न करने चाहिए। हो सकता है वहां पे तेजी का जोरदार झटका वहां पे दिया जाए, समुद्र में थोड़ा सा हल्का सा विस्फोट किया जाए जिससे उथल पुथल होगी और विस्फोट वाली जगह से जो समुद्री जीव जंतु है वो दूर भागेंगे और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होंगे जो उस जगह से बाहर निकल जाएंगे जहां से क्या फैला हुआ है? तेल फैला हुआ है। जोरदारी से जहाज वाले क्या कर सकते? अपने, मान लो ऐसे करते ना जोर से, कि जोर से अपने मान लो जो विंग्स होते हैं उनको तेजी से पानी में क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं, जिससे उथल पुथल होगी और जब उथल पुथल होगी तो समुद्री जीव जंतु उस जगह से कहाँ पे भागेंगे? दूर भागेंगे। तो पॉसिबल हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतु कहाँ पे चले जाए? उस वाली जगह से दूर चले जाए और उनका जीवन बच जाए। तो दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे है आपके? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। कुछ ना कुछ प्रयास तो हमें करने होंगे, ऐसे मरने के लिए जीव जंतुओं को नहीं छोड़ा जा सकता। तो दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो गए आपके? वैलिड हो गए, ठीक है भाई। 23 तक, 24 और 25 फटाफट खत्म करो दोनों को। टाइम अगेन आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर दो भाई।
हाँ भाई हुआ क्या, देखो सुनो, आपके पास मुद्दा क्या दिया है तो ध्यान से सुनना। 24 की बात करें हम लोग, प्राप्त सूचना के अनुसार कई निजी स्कूल गरीब परिवारों के छात्रों का दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं, योग्यता चाहे कैसे भी हो। दोबारा ध्यान से पढ़ो कोर्स ऑफ एक्स आप स्टेटमेंट को। प्राप्त सूचना के अनुसार कई निजी स्कूल गरीब परिवारों के छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं, योग्यता चाहे कैसी भी हो। आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है सुनो। गरीब बच्चों को केवल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहां ऐसा भेदभाव नहीं होता है। अब एक बात बताओ, सरकार तो योजना निजी स्कूलों में भी चला रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया है ओनली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में। क्यों? क्यों गरीब बच्चों का भाई निजी स्कूलों में पढ़ने का हक नहीं है क्या? और निजी स्कूलों में क्या कर रखा है भाई, निजी स्कूलों में क्या ऐसा थोड़ी ठेका ले रखा है कि भाई पैसे वाले ही पढ़ेंगे? नहीं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका भेदभाव भरा क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, तो पहला तो इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो आगे, सरकार को प्रत्येक स्कूल में गरीब परिवारों के छात्रों के लिए कुछ सीटें प्रवर्तित करवा देनी चाहिए, जैसा कि अभी किया है। तो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है आपका? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, पहला इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। 25 नंबर का क्या है सुनो, पिछले कुछ महीनों से शहर में मलेरिया के मामलों में काफी संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है सुनो, म्यूनिसिपल अधिकारियों को मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए और इलाकों की साफ सफाई को सुधारना चाहिए, क्योंकि मलेरिया किससे क्रिएट होता है भाई? मच्छरों से, क्योंकि मच्छर उसका वाहक होता है। जब वाहक ही खत्म हो जाएगा तो मच्छर भी खत्म हो जाएगा, तो पहला तो कैसे, बाहर खत्म हो जाएगा तो मलेरिया भी खत्म हो जाएगा, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड। सेकंड, स्थानीय मीडिया और समाज सेवकों का प्रयोग करते हुए रोग की, देखो ये रोग नहीं है, ये रोग क्या है, रोग की रोकथाम के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अभियान शुरू करना चाहिए। स्थानीय मीडिया और समाज सेवक क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई अपने घर के सामने पानी ना भरने दो, गंदगी ना फैलाओ, और आप क्या करो, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करो, ओडोमोस का यूज करो। ऐसी सारी चीजों के बारे में अगर लोगों को जागरूक किया जाएगा तो भी रोग क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आपके कैसे हो गए, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गए। क्लियर है यहाँ तक का मामला? फटाफट 26 और 27 दोनों को चेक करो भाई जल्दी से। हाँ भाई हुआ। देखो 26 की बात करें हम लोग,
पिछले कुछ महीनों में अड़ोस पड़ोस में चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की अकर्तव्यता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। एक बार बताओ, पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है? अड़ोस पड़ोस में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही। इससे निवासी नाराज हो गए और पुलिस के लिए ज्ञापन देने के लिए पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? निवासियों के प्रतिनिधि से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए। उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। पहला कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है। सेकंड, पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। सेकंड भी कैसा है? वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अगला दिया है, शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। अब एक बाबा, तो इनका रीजन क्या है? रीजन मुझे नहीं पता कि भाई शॉर्ट सर्किट का रीजन क्या है। स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जब तक रीजन का पता नहीं लगेगा क्विक एक्शन नहीं ले सकते। सरकार को स्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देने चाहिए। जब तक रीजन का पता नहीं लगा था तब तक मैं क्विक एक्शन नहीं ले सकता। दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हैं आपके? इनवैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। क्लियर है भाई मामला? नेक्स्ट देखो, 28, 29, 30, फटाफट तीनों को चेक करो। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई भाई आप लोगों की, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है, इससे ऊपर का क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है एग्जाम में। तो आप समझ तो गए होंगे कि क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से गलत करवाता है। हाँ भाई, बात करें। देखो, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, लोग कर को एक बोझ समझते हैं और इसलिए वे कम कर अदा करने के या फिर नहीं भरने के उपाय ढूंढ निकालते हैं। अब सीधी सी बात है, एक बार बताओ, लोग कर को एक बोझ समझते हैं, टैक्स को एक बोझ समझते हैं, इसलिए वे कम टैक्स अदा करने या फिर टैक्स नहीं भरने के उपाय ढूंढते रहते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास क्या दिया है, सुनो। टैक्स पे करने से किस तरीके से राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं, उस विषय में नागरिकों को अवगत करना चाहिए। मैं कह सकता हूँ भाई, जन जागरण। पहला कैसा है? वैलिड है। कर की दरें बढ़ा देनी चाहिए जिससे जो कर अदा नहीं किए गए हैं उसकी भरपाई हो सके। इनह्यूमन है। सेकंड गलत है, पहला सही है।
29 की बात करें, जोखिम स्थानों पर बार बार के स्थानांतरण के कारण आज की पीढ़ी में सेना में भर्ती होने का जज्बा नहीं है, शायद वे उसके अच्छे पहलू से परिचित नहीं है। जोखिम स्थानों पर बार बार के ट्रांसफर के कारण आज की पीढ़ी में सेना में भर्ती होने का जज्बा नहीं है, शायद वे इसके अच्छे पहलू से परिचित नहीं है। कार्यवाही, हाई स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को सेनाओं के साहसिक जीवन के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए अल्पावधि के इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से शुरू कर देने चाहिए, जिससे वे उस कार्य की वास्तविकता को समझ सके। समस्या कम हो सकती है। सुरक्षा सेनाओं के कम कर्मियों का वेतन प्रभाव से बढ़ाना चाहिए। एक बात तो आपके पास मुद्दा है, कुछ लोग सेना में क्यों नहीं जाना चाहिए चाहते, क्योंकि वेतन कम है, रिस्क कैसा है, ज्यादा है। अगर वेतन बढ़ जाएगा तो भी सेना में जाने का मान लो उद्देश्य उनका क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हैं आपके, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। सॉरी। भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर हॉस्पिटल बेड्स की संख्या, जो कि एक हेल्थ केयर संरचना का महत्वपूर्ण सूचक है, अन्य कई देशों से काफी कम है, जो भारत से भी ज्यादा गरीब है। अभी कोरोना में इस चीज की जरूरत पड़ रही है भाई, कि भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर हॉस्पिटल बेड्स की संख्या, जो कि हेल्थ केयर संरचना का महत्वपूर्ण सूचक है, अन्य कई देशों से काफी कम है, जो भारत से भी ज्यादा गरीब हैं। महंगी दवाइयां आयात करने का खर्च राज्य को उठाना चाहिए। देखो यहाँ पे बात तो बेड्स की संख्या की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे महंगी दवाइयों की बात कर रहा है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन रिलीवेंट नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। निजी कंपनियों को हेल्थ केयर संरचनाओं के निर्माण में प्रवास करने के लिए बढ़ावा देने को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब एक बात तो निजी कंपनियों को हेल्थ केयर संरचना के निर्माण में प्रवेश करने के लिए बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट क्या है, भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर हॉस्पिटल बेड्स की संख्या, जो कि हेल्थ केयर संरचना का महत्वपूर्ण सूचक है, अन्य कई देशों से काफी कम है। अब बताओ, निजी कंपनियां अगर हेल्थ केयर संरचनाओं के निर्माण में प्रवेश करेंगी तो भाई स्थिति क्या हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है आपका, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। फर्स्ट इनवैलिड है और सेकंड कैसा हो गया है, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है। अब देखो आपके पास ये भाई 40 तक के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग खत्म कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इनके सबके लास्ट के 10 के मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो ध्यान रखना है, अगर आप प्लस कोर्स लेने की सोच रहे हो आरपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको कोड यूज करना है LK10। LK10 कोड का आप यूज करोगे, आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। क्लियर है मामला। और इस क्लास में कोई भी किसी को प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। दूसरी चीज, इस वीडियो को लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करो, क्योंकि भाई इसका फायदा आपको ही नहीं लेना है, आप सब लोगों को इसका फायदा प्रोवाइड करवाने की क्या करो भाई, कोशिश करो। ठीक है भाई। और कोई दिक्कत है किसी को, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।